हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप राइजिंग। जैसे कि आप लोग को पता है सीडीपी का सीरीज़ मैंने शुरू किया हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोग इसका नोट्स टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। और वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए और नोट्स डाउनलोड करिए टेलीग्राम से। प्रॉपर नोट्स बनाइए। और ये प्लेलिस्ट सीडीपी का सी टेट, यूपी टेट, टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है इसमें। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि CCE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बालक को केंद्र मान के शिक्षा दिया जाता है, जिसमें उनके स्तर के हिसाब से, बालक के स्तर के हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाती है। उसमें पूरी मतलब जैसे कि टीचर कोई है तो वो टीचर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चाइल्ड को सेंटर करके एजुकेशन को देता है, एजुकेशन प्रदान करता है। तो वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, इसका विशेषता क्या है? जैसे कि आप लोग पता है, आप लोग बीएड अगर किए हैं, बीटीसी किए हैं, तो लेसन प्लान बनाया गया होगा। लेसन प्लान में आप लोग को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकालने के लिए लेसन प्लान बनाना होता था। तो उसमें क्या होता था कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, पूर्व ज्ञान मीन्स जैसे कि ऐसे प्रश्नों को लीजिए जो बच्चा जानता हो, नॉर्मली दिनचर्या में वो सुनता हो उस चीज़ों को और वो जानता हो। अपने प्रश्नों को उससे रिलेट कीजिए, फिर वो अपने टॉपिक पे लेके आइए और उसका आंसर। और ये सारा प्रोसेस 3 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको करने होते थे। तो ये है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मीन्स, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि पूर्व ज्ञान ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, उससे सिमिलर लेकिन सेम नहीं, उससे सिमिलर क्वेश्चन आप पूछेंगे बच्चे से जो कि बच्चा जानता हो, उसके दिनचर्या में होती हो, जीवन में वो यूज़ करता हो वो सारी चीज़ें, ताकि वो समझ पाए और उस टॉपिक पे आ पाए। तो वो हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होता है बालकों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा जो हमारा ज्ञान है वो बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम जो होता है ना, इसमें पाठ्यक्रम बच्चे की क्षमता, उम्र के आधार पर होता है। कितनी उम्र का है, उसकी क्षमता क्या है, कितना अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है। मूल्यांकन व परीक्षण, डर भय ना हो, तो इसकी विशेषता है। शिक्षण विधि जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम किसी चीज़ को दिखा के प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे को समझाएं, बताएं। बालक का सीखना उसकी मूलभूत क्षमताओं, चिंतन, मनन, तर्क, स्मरण, कल्पना एवं इंद्रियां प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है। बालक कैसे सीख रहा है, उसका जो क्षमता है, चिंतन मनन करने की शक्ति, तर्क स्मरण, उसकी सोचने की क्षमता, कल्पना, कितना कल्पना कर पा रहा है, इंद्रियां प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है। वो कितना सोच पा रहा है वो उसके पे निर्भर करता है। तो बालक पे ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए उसके हिसाब से पढ़ाना। उसके हिसाब से मतलब ये नहीं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहते तो पढ़ाएंगे भी नहीं, लेकिन वो कैसे समझ रहा है, वो किस माध्यम द्वारा समझ पा रहा है कि उसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो प्रयोग करेंगे। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है। प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधाजनक होनी चाहिए, सही है कि गलत है? NCF जो कि 2005 में लागू किया गया कि शिक्षक की भूमिका सुविधाजनक होनी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है हमारा। तो मैं कुछ समझ देती हूँ, आप लोग बताइए।
तो एस सुविधाजनक होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें ध्यान देंगे, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, सम्मिलित है नहीं, सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को सेंटर में रख के एजुकेशन। तो गृह कार्य देना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बताइए, इसमें जो है गृह कार्य देना जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं है। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो वो आगे प्रश्नों को सोचेगा कैसे, तर्क शक्ति उसकी विकसित कैसे होगी, मनन नहीं करेगा ना फिर। तो बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। और इसमें थर्ड ऑप्शन है बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ये सब सही है। इसमें से नहीं है, सम्मिलित नहीं है जो वो है गृह कार्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? शिक्षा एजुकेशन के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? विषय को रटने एवं अभ्यास पर बल दिया जाता है, बालक की अभिव्यक्ति की प्राथमिकता होती है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है या पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें दिया है ऑप्शन में विषय को रटने, तो रटने जहाँ पे भी रहे ऑप्शन गलत है। बालक को रटने पे कभी भी बल नहीं दिया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी है बालक की अभिव्यक्ति की प्राथमिकता होती है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता। शिक्षक का महत्व क्यों भाई? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो शिक्षक का महत्व अपने आप को ध्यान में रखते हुए थोड़ी ना पढ़ाएंगे, बालक को ध्यान में रखना है ना। पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत। पाठ्यक्रम को महत्व देंगे तो बालक को सिखाएंगे कैसे? बच्चे को बताएंगे कैसे? पाठ्यक्रम में जो है वो जल्दी जल्दी करा के ख़त्म करना होगा, फिर हमारा प्रेशर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो कुछ पॉइंट्स में मैंने दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करे, मानसिक स्तर के अनुसार हो, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार हो। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है और रटने के विपरीत सीखने के लक्ष्य के रूप में समझना, रटने वाला काम नहीं। तो इसमें दिया हुआ है ज्ञान को रटने के विपरीत, रटना नहीं है, इसमें दिया हुआ है विपरीत, ध्यान रखेंगे। सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजना, पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आई थिंक ये वाला 2 बार आ गया, यस, यहाँ पे
नेक्स्ट है RTE, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएड। तो इसमें क्या है, RTE बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, RTE दे देगा, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू कर दिया गया। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई सरकार द्वारा, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव, देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसमें बीएड जैसे लिखना नहीं होगा, पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स हम याद रखेंगे दिमाग में, तो ऑप्शन लगाएंगे बस। अब देखिए बीएड के लिए मैं RTE का फुल एक सिलेबस वाइज मैं बनाई हूँ, वीडियो अपलोड की हुई हूँ, आप उसको देखिएगा ज़रूर। और अगर बीएड, BTC, DLED का कोई स्टूडेंट है तो मैं लेसन प्लान, असाइनमेंट और बीएड नोट्स सारी चीज़ें मैं अपलोड, TLM आइडियाज़, तो ये सारी चीज़ें मैं अपलोड की हुई हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, RTE का भी है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें हमें कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमें डिटेल में लिखना नहीं है, उसे समझना है, समझ के ऑप्शन पे टिक करना है। तो इसमें हमें RTE का मतलब क्या है, RTE का फुल फॉर्म सबसे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देन ये होता क्या है, तो ये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में देश में लागू किया गया, वही चीज़ है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, प्रगतिशील एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा तथा हमारे अधिगम के अंतर्गत जो वृद्धि हुई है वह प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। जैसे कि हमारा एजुकेशन पहले क्या था और अब क्या है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत आएगा कि हमारा शिक्षा में क्या प्रगति हुआ है। तो इसको शिक्षा तथा हमारे अधिगम, हम कैसे लर्न कर रहे हैं, लर्निंग हमारी कैसी है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि जो हुई है वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। एजुकेशन के फील्ड में जो वृद्धि हुई है लर्निंग और एजुकेशन के फील्ड में, तो वो होगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ध्यान देंगे, इसमें विशेषता नहीं है पूछा गया है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन पे जोर दिया गया है। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षक की विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है, पूरा क्वेश्चन आप देखिए। ओके, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, बालक के विकास पर जोर देना, इसकी विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है जो वही बताना है, क्या गलत है वो बताना है। बालक के विकास पर जोर देना ये नहीं होगा। बालक के मनोविज्ञान को समझना, हमें गलत ऑप्शन को चूज करना है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ओके ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, वो गलत होगा, तो गलत वाले को ही हमें सही करना था। तो ये हमारा ऑप्शन सी, बालक को केवल तथ्यात्मक, केवल वाला ऑप्शन ज़रा ध्यान देंगे आप, केवल वाला ऑप्शन और याद करने रटने वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है, तो हमें गलत ऑप्शन ही चूज़ करना था, तो ये हमारा सही हुआ।
थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ें, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे आपको, ये सारी नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ। ओके बाय।